वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर छिक्की, तो किस ग्रुप में हर एक बच्चे को ज़्यादा छिक्की मिलेगी। पहला ग्रुप है जहाँ पर एक छिक्की को डिवाइड किया जा रहा है दो बच्चों में, तो एक छिक्की है, दो चिल्ड्रन है, तो हर एक को कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। फिर दूसरा ग्रुप है वहाँ पर 5 छिक्की डिवाइडेड अमंग 8 चिल्ड्रन, हमारे पास 5 छिक्की है और 8 बच्चों में बांटना है, तो हर एक को कितना मिलेगा 5/8। तो फ्रैक्शन बनाना आप जानते ही हो। अब मुक्ता कह रही है सो वी मस्ट कंपेयर 1/2 एंड 5/8 विच इज मोर। तो बेसिकली यहाँ पर 1/2 और 5/8 को कंपेयर करना है, क्योंकि दोनों ग्रुप के अंदर ये दो फ्रैक्शन बन के आ गए। तो जिस फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी उस केस में हम कहेंगे कि इस वाले ग्रुप को छिक्की ज्यादा मिली। अब शबनम क्या कह रही है, वेल वी हैव सीन दैट 1/2 इक्वल 4/8। ये हमने देखा है कि 1/2 4/8 के इक्वल होता है। नहीं तो ऊपर जो फ्रैक्शनल वॉल दी है वहां भी आप देख सकते हो कि 1/2 और 4/8 ये आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एंड क्लियरली 4/8 इज लेस देन 5/8। और यहां से देख के ही आपको लग रहा है कि 4/8 छोटा है, 5/8 बड़ा है। अब कैसे बड़ा है अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देखो कि फ्रैक्शन हमारा कैसे बना है, न्यूमरेटर और फिर नीचे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बता रहा है कि कितनी छिक्की है और डिनोमिनेटर बता रहा है चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं। 1/2 का मतलब एक छिक्की दो बच्चों में बांटी जा रही, 5/8 का मतलब 5 छिक्की है और डिनोमिनेटर में जो 8 है वो चिल्ड्रन को बता रहा है। तो 1/2 की जगह हमने 4/8 लिख दिया, तो उस केस में आप देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों ही फ्रैक्शन का। और डिनोमिनेटर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहां से हम कह सकते हैं दोनों ही फ्रैक्शन के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो सेम है। अब ये बताओ अगर 4 छिक्की को 8 बच्चों में बांटना होगा तो सबको ज्यादा मिलेगा या 5 छिक्की में 8 बच्चों को। उतने ही बच्चे हैं, अगर 4 छिक्की बांटोगे तो कम कम मिलेगा। 5 छिक्की आपके पास है, एक एक्स्ट्रा है तो थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि 5/8 ये ग्रेटर है, क्योंकि बच्चे उतने ही है। 4 छिक्की होगी तो कम मिलेगा, 5 छिक्की होगी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो 5/8 इज ग्रेटर। इसको आप दूसरी तरह से भी देख सकते हो, जैसे एग्जाम या टेस्ट होता है तो उसमें मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं। मान लो एग्जाम हुआ 100 मार्क्स का, एक बच्चे को मिला 90 मार्क्स और दूसरा बच्चा था उसको 100 में से 80 मार्क्स मिला। तो बताओ किसका स्कोर ज़्यादा है। आप कहोगे ये वाला जो स्कोर है ये ज़्यादा है, क्योंकि उतने ही मार्क्स का पेपर हुआ था। एक बच्चे को 90 मार्क्स मिले और दूसरे बच्चे को उतने ही में से 80 मार्क्स मिले, तो 90 तो ज़्यादा है, तो मतलब ये वाला जो स्कोर है वो ज़्यादा है। सो द चिल्ड्रन फॉर हुम 5 छिक्कीज इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 विल गेट मोर देन दोज चिल्ड्रन फॉर हुम 1 छिक्की इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 2। तो जहां पर 5 छिक्की को 8 बच्चों में डिवाइड किया जा रहा है वहां हर एक बच्चे को ज़्यादा मिलेगा, एज कंपेयर टू जहां पर एक छिक्की को 2 बच्चों में डिवाइड किया जा रहा है, तो वहां हर बच्चे को कम मिलेगा। क्योंकि एक छिक्की को 2 बच्चों में डिवाइड किया जा रहा है यानी 1/2, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने 4/8 लिखा था और 4/8 लेस आ रहा है कि नहीं। द चिल्ड्रन ऑफ द सेकेंड ग्रुप विल गेट मोर छिक्की ईच। तो हम कह सकते हैं जो सेकेंड ग्रुप है जहां पर फ्रैक्शन हमारा 5/8 बन रहा है वहां पर हर बच्चे को ज़्यादा छिक्की मिलेगी। वॉट अबाउट द फॉलोइंग ग्रुप, इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर। अब नीचे बताओ, एक ग्रुप है जहां पर एक छिक्की को 2 बच्चों में डिवाइड किया जा रहा है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, एक छिक्की है 2 बच्चों में डिवाइड किया जा रहा है, हर एक बच्चे को 1/2 मिलेगा। और 4 छिक्की डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रन, दूसरे केस में 4 छिक्की है और 7 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जा रहा है। अब शबनम ये पूछ रही है द चिल्ड्रन ऑफ विच ग्रुप विल गेट मोर छिक्की दिस टाइम, इस बार किस ग्रुप के बच्चों को ज़्यादा छिक्की मिलेगी। मुक्ता कह रही है कि इसका मतलब हमको कंपेयर करना होगा 1/7 का। फ्रैक्शन हमारा 1/2 बनना है ना, तो ये 1/2 होगा, क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पर एक छिक्की को 2 बच्चों में डिवाइड किया जा रहा है, तो फ्रैक्शन 1/2 बनेगा। तो हमको 1/2 और 4/7 को कंपेयर करना है। तो ऐसा कर लिया जाए कि जो 1/2 है ना, इसके न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लो 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो आ जाएगा 4/8। तो 1/2 की जगह आप लिख दो 4/8, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और दूसरा वाला वैसे ही रहने दो 4/7। अब कंपेयर करो, क्या यहाँ से आप बता सकते हैं दोनों फ्रैक्शन में कौन ग्रेटर है। ज़रा इस फ्रैक्शन की जो मीनिंग है उसके हिसाब से समझो। न्यूमरेटर बता रहा है कि कितनी छिक्की है और डिनोमिनेटर बता रहा है कितने बच्चे हैं। तो दोनों ही फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर है वो सेम है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, मतलब छिक्की तो उतनी ही है। डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ वो ये बता रहा है कितने बच्चे हैं। अब ये बताओ उतनी ही छिक्की में अगर कम बच्चों को बांटना होगा तो ज़्यादा मिलेगा, या अगर ज़्यादा बच्चों को बांटेंगे तो। इसको चलो ऐसे समझो, जैसे मान लो आप स्कूल में टिफ़िन लेकर गए और कुछ बढ़िया सा आइटम आपके टिफ़िन में था, आपने सोचा सबसे छुपा के खाएंगे ताकि पूरा का पूरा मैं ही खा लूँ। आप कहीं छुप के खाने लगे। अब ये बताओ आप अकेले खाओगे तो पूरा आप ही खा लोगे, यानी ज़्यादा आपको मिल जाएगा।
अब मान लो आप छुप के तो खा रहे थे, लेकिन आपका एक दोस्त देख लिया, वो भी पहुंच आया। अब वो कह रहा है वाह इतनी बढ़िया चीज़ लाए हो और हमको बताया नहीं, लाओ हमको भी खिलाओ। आपने उसको भी दे दिया, तो अब क्या होगा, आपको कम मिलेगा ना। मतलब अब उसी टिफिन के अंदर 2 लोगों को शेयर करना है तो कम कम मिलेगा। मान लो 2-4 दोस्त और देख लिए, कह रहे देखें वहाँ क्या हो रहा है, वो लोग ही पहुँच आए। अब जब वो लोग भी आ जाएंगे तो उतनी टिफिन के अंदर अब 4-5 लोगों को खाना है, तो सबको और कम कम मिलेगा। अब ज़्यादा लोग आते जाएंगे तो सभी को थोड़ा थोड़ा मिलेगा। पूरी क्लास आ गई आपकी टिफिन पे टूट पड़ी तो हो सकता है आपको कुछ मिले ही ना, सब वही लोग लूट ले जाए। तो इसको ऐसे देख लो कि छिक्की उतनी है, यानी 4 छिक्की के अंदर अगर 8 चिल्ड्रन को बांटना होगा तो कम कम मिलेगा। वहीं 4 छिक्की में अगर 7 चिल्ड्रन को बांटना होगा, अब बच्चे कम है तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा सबको। मतलब 4/7 जो है वो ग्रेटर होगा 4/8 से। अब शबनम का पूछना ये है, बट वाई डिड यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4 अगेन। अभी ऊपर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला था, यहाँ फिर से हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है। अच्छा देखो 4 से मल्टीप्लाई करने से हो क्या रहा, ऊपर वाले केस में अगर आप देखो तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना था, ये देखो यहाँ पर 4/8 और 5/8। इन दोनों फ्रैक्शन में आपको कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। इन दोनों ही फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो गया कि बच्चे उतने ही हैं। अब अगर चीज़ ज़्यादा होगी तो सबको ज़्यादा मिल जाएगी, अगर चीज़ें कम होगी जैसे छिक्की कम होगी तो सबको कम कम मिलेगी। कंपेयर करना आसान हो गया ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ देखो 4 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों ही फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर है वो सेम हो गया, तो यहाँ भी कंपैरिजन आसान हो गया कि भैया छिक्की उतनी है, अगर कम बच्चों को देना होगा तो सबको ज़्यादा मिल जाएगा, ढेर सारे बच्चे आ जाएंगे तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो क्या बात समझ में आई, चाहे न्यूमरेटर सेम हो जाए या डिनोमिनेटर सेम आ जाए, उस केस में फ्रैक्शन को कंपेयर करना ईजी हो जाता है, इसीलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। मुक्ता, यू विल सी when 4 chickies are divided equally among 7 children, each one will get 4/7 छिक्की। अगर 4 छिक्की को 7 बच्चों में बांटना होगा तो हर एक को कितना मिलेगा, 4/7। वहीं जब 4 छिक्की को डिवाइड करा जाएगा बराबर से 8 चिल्ड्रन में तो हर एक को मिलेगा 4/8 छिक्की। तो मैंने आपको क्या बताया कि 4/7 ही ग्रेटर होगा 4/8 से, क्योंकि छिक्की उतनी ही है, कम बच्चों में बांटना होगा तो सबको ज़्यादा मिल जाएगा, तो 4/7 ज़्यादा है, ग्रेटर है। If the number of units that are shared is the same, but the number of children among whom the unit are shared is more, then the share is less. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ यूनिट जो कि शेयर की जा रही है वो सेम है, मतलब जैसे छिक्की उतनी ही है लेकिन जितने बच्चों में उसको शेयर किया जा रहा है अगर वो ज़्यादा हो गए, यानी उतनी ही चीज़ में अगर ज़्यादा लोग लेने आ गए तो हर एक को कम कम मिलेगा कि भैया इतनी ही चीज़ थी, देखो ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं तो अब थोड़ा देना पड़ेगा। Therefore 4/7 is greater than 4/8। 4/8 इक्वल होगा 1/2 के, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम कह सकते हैं 4/7 ये ग्रेटर होगा 1/2 से। मतलब हमने कंपेयर करने के लिए 1/2 को 4/8 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था ताकि जो न्यूमरेटर है सेम हो जाए, दोनों केस में 4 हो गया। अब जब पता चल गया कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में हम ले आ दिए, 4/8 की जगह 1/2 लिख दिए, तो रिलेशन तो वही रहेगा। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई यू मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4। अब मुझे समझ में आ गया कि तुमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया था। तो अब एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, अगर 2 या 2 ज़्यादा फ्रैक्शन दिए हुए हैं, अभी जैसे 2 ही फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, उसमें डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जैसे मान लो एक फ्रैक्शन हमारे पास है 3/7 और दूसरा आ गया हमारे पास 5/7, तो इस केस में डिनोमिनेटर सेम है। आपको बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो कुछ ना करो, सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर कर लो, बताओ 3 बड़ा कि 5 बड़ा, कहोगे 5 बड़ा, बस 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस न्यूमरेटर देख लो किसका बड़ा, वही फ्रैक्शन पूरा बड़ा। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम आ जाता तो थोड़ी कहानी उलट जाती है। जैसे मान लो हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया 7/9 और दूसरा फ्रैक्शन है 7/5। अब बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा। इस केस में आप देख सकते हो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो अगेन न्यूमरेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लो। लेकिन अब कहानी उलट जाएगी, क्या उलट जाएगी, डिनोमिनेटर में तो 9 बड़ा है, लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो हम कंपेयर करेंगे तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी 7/5 इज ग्रेटर। इसको आप वैसे भी देख सकते हो कि हमारे पास 7 छिक्की है, अगर 9 बच्चों में बांटना होगा तो थोड़ा मिलेगा, और वही 7 छिक्की 5 बच्चों में बांटेंगे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, बच्चे कम हैं, तो 7/5 इज ग्रेटर है। तो ये चीज़ सिंपल सा आप याद रखना कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सिंपल न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो, जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम आ जाता है तो फिर डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वो फ्रैक्शन पूरा बड़ा होगा, उल्टा हो जाता है। इसके रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि छिक्की और चिल्ड्रन ये सब कंपेयर करके कैसे आप समझ सकते हो कि इन केस अगर आप भूल जाओ, कन्फ्यूज़ हो जाओ, तो ऐसे सोच लेना कितनी छिक्की है, ज़्यादा बच्चों में बांटना है कि कम बच्चों में बांटना है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा छोटा होगा, ऐसे आइडिया लगा सकते हो।
नहीं तो सिंपल सी बात है, अगर फ्रैक्शन को आप डिनोमिनेटर सेम कर दो तो ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो न्यूमरेटर को ही कंपेयर करना है। सपोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज केप्ट द सेम बट द नंबर ऑफ द यूनिट दैट आर बीइंग शेयर्ड इज इंक्रीज्ड। अब मान लो कि बच्चे उतने ही हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी यूनिट शेयर की जा रही है, यानी जितनी चीज़ें बांटी जा रही है, अगर उसको हम बढ़ा दें तो क्या होगा। वॉट कैन यू से अबाउट ईच चाइल्ड शेयर नाउ। अब हर एक चाइल्ड के शेयर के बारे में आप क्या कह सकते हो, और जो भी आप कह रहे हो क्यों कह रहे हो, डिस्कस विद योर रीजनिंग एक्सप्लेन। अपनी रीजनिंग से आप एक्सप्लेन करो। तो पहले यहाँ जो बात कही उसको समझते हैं हम। कह रहा बच्चे उतने ही हैं, अगर चीज़ों को हम बढ़ा देंगे, जैसे वही उतने बच्चे हैं और छिक्की हमने और ज़्यादा ले आ दी, तो अब सभी को ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। पहले छिक्की थोड़ी थी तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, अब उतने ही बच्चे हैं, बच्चे नहीं बढ़े हैं, लेकिन छिक्की ज़्यादा हो गई तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा कि भैया ढेर सारी छिक्की लाओ, थोड़ा और दो। तो अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ यूनिट यानी जो छिक्की है या कोई और भी चीज़ है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो उस केस में वो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो मैंने आपको रीज़न से बता ही दिया एग्जाम्पल देके। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया उसकी हम बात कर लेते हैं 1/5 और 2/5। तो डिनोमिनेटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता रहा है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो उतने ही बच्चे हैं 5। यहाँ पर एक छिक्की है, यहाँ पर 2 छिक्की है, तो कहाँ ज़्यादा मिलेगा, जहाँ 2 छिक्की होगी। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद वाला देखो, यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों में 7 है, तो बस न्यूमरेटर कंपेयर कर लो, किसका न्यूमरेटर बढ़ा, 3 और 4 में 4 बढ़ा, तो ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अब ये वाले को कंपेयर करो, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 4/8 और यहाँ 5/8, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर किसका बढ़ा, इसका बढ़ा, तो ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, यही साइन लगा हुआ है। तो ऐसे डायरेक्ट देख के आप एक बार में कर सकते हो। नाउ डिसाइड इन विच ऑफ द 2 ग्रुप्स विल ईच चाइल्ड गेट अ लार्जर शेयर। अब डिसाइड करो कि इन 2 ग्रुप में से किस ग्रुप के अंदर हर बच्चे को ज़्यादा शेयर मिलेगा। तो पहला केस आपको दिया है ग्रुप 1, 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। 3 ग्लास जूस है, 4 बच्चों में बांटना है, हर एक को 3/4 मिलेगा। ग्रुप 2 के अंदर 7 ग्लास है और 10 चिल्ड्रन, 7 ग्लास जूस है और 10 बच्चों में बांटना है। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3/4 बड़ा है कि 7/10, ये बता दो। अब इसका आंसर आप कैसे बताओगे, यहाँ तो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कोई भी सेम नहीं है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो भी आगे हम देखेंगे। पहले हम सेकंड वाला केस देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ग्रुप 1 के अंदर क्या हो रहा है, 4 ग्लास है और 7 चिल्ड्रन है, तो हर एक को 4/7 मिलेगा। ग्रुप 2 के अंदर 5 ग्लास है जूस का और 7 चिल्ड्रन है, तो 5/7। यहाँ तो कंपेयर करना आसान है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो ग्रुप 1 के अंदर 4/7 है और ग्रुप 2 के अंदर 5/7, तो 4 और 5 में कौन बड़ा, 5 बड़ा ना, तो मतलब 5/7 वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा जो कि ग्रुप 2 के अंदर आ रहा है। यानी ग्रुप 2 के अंदर हर बच्चे को ज़्यादा जूस मिलेगा। विच ग्रुप वर ईजियर टू कंपेयर, वाई। अब कौन सा ग्रुप में कंपेयर करना आसान था। अब देखो सेकंड वाले केस के अंदर कंपेयर करना आसान था क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। फर्स्ट वाले में अभी तक आंसर मैंने आपको बताया नहीं, लिंक कैसे आएगा वो भी जस्ट मैं बताऊंगा, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि नहीं। शबनम ने कहा टू कंपेयर द फर्स्ट 2 ग्रुप्स वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शंस। अभी देखो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी सेम नहीं है, तो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमको निकालने पड़ेंगे जब तक कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो जैसे 3/4 है, 7/10, अब डायरेक्ट यहाँ से नहीं कर सकते, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर देखो कह रही है व्हेन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम इट इज ईजियर टू कंपेयर, इजंट इट। अगर बच्चे सेम है, यह सेकंड वाली कंडीशन के अंदर दोनों ही केस में 7 चिल्ड्रन है, तो कंपेयर करना आसान है। तो जैसा कि शबनम ने कहा कि पहले केस में जो दोनों ग्रुप हैं उसको अगर हमको कंपेयर करना है तो हमको दोनों ही फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मुक्ता ने कहा अच्छा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो एक काम करते हैं 3/4 की जगह हम 6/8 लिख देते हैं, क्योंकि 6/8 और 3/4 आपस में इक्वल है। भाई ये हमारा 3/4 है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो 3/4 की जगह 6/8 लिख दो। इसी तरह से 7/10 की जगह क्या लिख दो, अगर हम 7/10 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 ज़ा 21, 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। तो 7/10 की जगह 21/30 लिख दें, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाल दिया। शबनम ने कहा देयर इज़ अ कंडीशन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सा भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दो। यहाँ पर भी अगर आप देखो ये जो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला गया है 6/8 और 21/30, अगेन यहाँ पर भी आप कैसे कंपेयर कर पाओगे क्योंकि ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन अगर आपको दिए हैं जहाँ पर ना न्यूमरेटर सेम आ रहा है ना डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। लेकिन वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई सा भी नहीं हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा हो जहाँ पर या तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए या न्यूमरेटर सेम हो जाए, क्योंकि उस केस में कंपेयर करना आसान हो जाता है। बाय द वे डिनोमिनेटर को अगर आप सेम कर दो तो वो ज़्यादा ईजी होता है। तो कंडीशन क्या था, फ्रैक्शनल यूनिट यूज्ड फॉर द 2 फ्रैक्शन हैव टू बी सेम। जो फ्रैक्शनल यूनिट है, डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है वो सेम होगा, तो हमारे लिए कंपैरिजन आसान हो जाएगा। जैसे 2/6 और 3/6, यहाँ पर दोनों ही केस में डिनोमिनेटर 6 आ रहा है,
बोथ यूज द सेम फ्रैक्शनल यूनिट, यानी यहाँ पर फ्रैक्शनल यूनिट सेम है, दैट इज 1/6, दैट इज डिनोमिनेटर्स आर द सेम, यही मैंने आपको बताया। बट 6/8 एंड 21/30 डू नॉट यूज द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। यहाँ पर सेम फ्रैक्शनल यूनिट नहीं है। पहले वाले फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शनल यूनिट है 1/8, दूसरे में 1/30, तो कैसे कंपेयर करोगे? मतलब सिंपल वे में देखा जाए तो उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। मुक्ता ने कहा ओके, सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देन। तो एक काम करते हैं, कई सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम एक के बाद एक लिखते जाते हैं। जब हमको डिनोमिनेटर सेम मिल जाएगा तो वही दोनों को पकड़ लेंगे और कंपेयर कर देंगे। तो 3/4 ये फ्रैक्शन था, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला एक 6/8। कैसे? 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर 3/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हमारा स्टार्टिंग फ्रैक्शन यही है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये मिला, 3 मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये मिला। अब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20। बट व्हेन डू आई स्टॉप? मतलब ऐसे तो लिखते चले जाएंगे, कब रुकना है ये तो बताओ। तो शबनम ने कहा गॉट इट, हाँ समझ आ गया मेरे को। हाउ अबाउट वी गो ऑन टिल 4 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 40, यानी 10 तक हम चलेंगे। मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे करते करते 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डिनोमिनेटर में 40 मिल जाएगा, क्योंकि 3/4 है। अगर आप 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30/40। तो यहाँ तक चलेंगे। मुक्ता ने कहा यू मीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिनोमिनेटर्स, मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, क्योंकि जो हमारा फ्रैक्शन हमको दिया है वो क्या है? देखो 3/4 और 7/10, एक का डिनोमिनेटर है 4, दूसरे का है 10। तो बेसिकली 4 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है। साउंड्स गुड, यानी सुनने में तो अच्छा लग रहा है। वी हैव 3/4 एंड 7/10। तो हमारे पास ये दो फ्रैक्शन है, इसी को कंपेयर करना था। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिनोमिनेटर्स, दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट क्या होगा? एक का डिनोमिनेटर 4 है, दूसरे का 10 है, 4 10 ज़ा 40 आ गया। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते जाएंगे जब तक कि डिनोमिनेटर में 40 ना आ जाए। इसी तरह 7/10 का, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 2 ज़ा 14, 10 2 ज़ा 20, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7 3 ज़ा 21, 10 3 ज़ा 30, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 7 4 ज़ा 28, 10 4 ज़ा 40। हाँ देखो ये आ गया ना, ऊपर भी हमारा डिनोमिनेटर में 40 आ रहा था, नीचे भी 40 आ गया। तो जब 40 डिनोमिनेटर में हमको मिल गया तो अपना काम आसान हो गया। गो टिल वी रीच द डिनोमिनेटर 40। इस तरह से आप करते जाओ जब तक कि डिनोमिनेटर में आपको 40 ना मिल जाए। तो जब डिनोमिनेटर 40 मिल जाएगा तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा। यानी अब बताओ कि 30/40 ये ग्रेटर है या फिर 28/40? डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। 30 और 28 में कौन बड़ा? आप कहोगे 30 बड़ा, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा। और ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 30/40, तो 3/4 का है, मतलब 3/4 ग्रेटर है। तो मेन चीज़ हमारा क्या था कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। लेकिन क्या सिर्फ यहीं पर डिनोमिनेटर सेम है? उससे पहले कहीं पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है? थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो 15/20 है और इधर को 14/20 है, यहाँ पर भी तो डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 20। तो इतना 40 तक जाने की जरूरत ही क्या थी? पहले ही हमारा काम हो गया। यही बात देखो यहाँ ये कह रही है, बट नोटिस दैट 15/20 एंड 14/20 ऑल्सो हैड द सेम डिनोमिनेटर। ये कह रही यस, वी जस्ट नीड टू गेट द सेम फ्रैक्शनल यूनिट फॉर ईच फ्रैक्शन। देखो अपना काम सिर्फ ये है कि सेम फ्रैक्शनल यूनिट हो जाए, यानी डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाए। अब आपको पहले मिल जाए या बाद में मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पहले मिल जा रहा तो और अच्छी बात है, आगे तक निकालने की जरूरत ही नहीं है। यानी अगर पहले ही आपने ध्यान दिया होता तो यहाँ तक आपका काम हो गया था, इसके आगे का कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह यहाँ भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेन चीज़ है डिनोमिनेटर सेम मिल जाए हमको। ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए, सिंपल सी बात ये है। शबनम ने कहा सो द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट टू 3/4 एंड 7/8 विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट दैट इज सेम डिनोमिनेटर्स आर। तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 30/40 और 7/10 का हो जाएगा 28/40। तो चाहे तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, या फिर उससे पहले भी हमको सेम डिनोमिनेटर मिल रहा है, जैसे 15/20 और 14/20। तो दोनों ही केस में आप देखो सेम चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी कि यहाँ पर 30/40 ग्रेटर है। तो 30/40 ग्रेटर है तो हम कह सकते हैं 30/40 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 3/4 का, मतलब 3/4 ग्रेटर है। तो अगर आपको दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो उनके डिनोमिनेटर को सेम कर लो। डिनोमिनेटर को कैसे सेम करोगे? देखो एक तरीका तो होता है एलसीएम निकालने का, जो कि यहाँ पर अभी दिया नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अब ये कैसे होगा? तो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, कई सारे क्वेश्चन है, तो इसको अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगी। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर गिवन पेयर ऑफ द फ्रैक्शन सच दैट द फ्रैक्शनल यूनिट्स आर सेम। तो यहाँ पर जो भी आपको पेयर ऑफ फ्रैक्शंस दिए हैं हर एक का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो इस तरह से कि जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो सेम हो, यानी डिनोमिनेटर सेम हो। तो ए वाले में एक फ्रैक्शन है 7/2। मैंने क्या बताया आपको? सिंपल क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इधर 2 है और इधर 5 है, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखो। पहले वाले फ्रैक्शन के अंदर 2 है ना डिनोमिनेटर में,
तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया 7 5 35 अपॉन 2 5 10। अब दूसरा वाला फ्रैक्शन है 3 अपॉन 5। तो यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी है, बस 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मेन काम क्या है कि हमको डिनोमिनेटर के अंदर दोनों का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई होते दिखाना है। पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में है 2, दूसरे के है 5, तो हमको बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिनोमिनेटर में लगाना है। तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के अंदर 2 था तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरे वाले में 5 है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। अब देखो ये जो फ्रैक्शन बना है इनका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। हालांकि आपको कंपेयर नहीं करना है, बस इतना बता रहा था कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिनकी सेम फ्रैक्शनल यूनिट हो, यानी डिनोमिनेटर सेम हो। तो वो अपन लोगों ने कर लिया। अब बी वाला इसी तरह से देखो 8 अपॉन 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल क्या बताया कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ये एक तरीका आपके लिए सिंपल है। वरना आप सिंपल ये देखो डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, 3 2 ज़ा 6, ऐसे भी सेम हो जाएगा। यानी आप ऐसे लिख दो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, उस केस में 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। और दूसरा वाला आपको 5 अपॉन 6 दिया है, तो आपका काम हो गया। नहीं तो सिंपल से दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 मल्टीप्लाई बाई, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 3 और 6 है, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, 3 ऑलरेडी है तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 8 6 ज़ा 48 हो गया, 3 6 ज़ा 18। दूसरा वाला है 5 अपॉन 6, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18। देखो डिनोमिनेटर सेम होगा कि नहीं दोनों का। सी वाला देखो 3 अपॉन 4, तो एक के डिनोमिनेटर में 4 है, दूसरा 5 है, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20 हो गया। दूसरा वाला फ्रैक्शन है 3 अपॉन 5। अब इधर डिनोमिनेटर में 5 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं। डी देखो 6 अपॉन 7, तो इधर डिनोमिनेटर में 7 है, उधर 5 है, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले में 7 ऑलरेडी है, तो बस 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 5 ज़ा 30, 7 5 ज़ा 35। दूसरा वाला फ्रैक्शन है 8 अपॉन 5, तो 8 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 7 करेंगे, तभी 5 मल्टीप्लाई बाई 7 होगा, 5 और 7 दोनों डिनोमिनेटर हैं, 8 7 ज़ा 56 अपॉन 5 7 ज़ा 35। ई वाला 9 अपॉन 4, तो इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले वाले फ्रैक्शन के अंदर दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, दूसरे वाले फ्रैक्शन में पहले वाले का डिनोमिनेटर, ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8, 5 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, अब इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 अपॉन 8 हो जाएगा। एफ वाला देखो पहला फ्रैक्शन है 1 अपॉन 10, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 अपॉन 90 हो जाएगा। दूसरा है 2 अपॉन 9, तो 9 में 10 मल्टीप्लाई कर दो, यानी दूसरे फ्रैक्शन में पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो 20 अपॉन 90 आ जाएगा। जी वाला देखो 8 अपॉन 3, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 अपॉन 12 आ जाएगा, और 11 अपॉन 4 का 33 अपॉन 12 आ जाएगा। एच वाला देखो 13 अपॉन 6, तो इसमें दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, 13 9 ज़ा 117, 9 6 ज़ा 54, 1 अपॉन 9 में आप 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 अपॉन 54 आ जाएगा। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।